हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 13। तो इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कैनवा वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली कैनवा वेबसाइट डिज़ाइनिंग फीचर ये इसमें आपको कोई कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिज़ाइन को टेम्पलेट को चूज़ करेंगे, उसको वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है। और जो भी आपका पर्पस है वेबसाइट डिज़ाइन करने का, तो वहाँ से आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से 5 मिनट में वेबसाइट आपका लाइव हो जाएगा। वो कैसे होगा? आप सिंपली कोई सा टेम्पलेट ले लिए, उसके बाद वहाँ से आपने विजुअल्स और कंटेंट ऐड कर दिए, उसके बाद लाइव कर दिए। आप यहाँ से खुद की वेबसाइट, खुद की डोमेन कनेक्ट करके वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। ठीक है। तो जैसे आप कैनवा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ वेबसाइट्स का टैब दिखेगा। इस टैब पे आपको जाना है और यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेबसाइट मिल जाएंगे। एक ये हो गया। आप यहाँ से ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और आप सभी तो जानते ही हैं, ब्राउज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट है और पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट है तो इवेंट वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। रियल एस्टेट वेबसाइट, बायोलिंक वेबसाइट, सर्विसेज वाला भी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में। राइट। उसके बाद यहाँ आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। ये तो वैसे इंस्पायर बाय योर लास्ट डिजाइन। तो यहाँ से आपको वेबसाइट का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा बहुत सारा। ये वेबसाइट के लिए है, ये बिजनेस वेबसाइट के लिए है और ये पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए है। ठीक है। तो अगर आप ब्लैंक से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी सही है। आप लोगों का मल्टीपर्पस होगा। किसी को बिजनेस वाला चाहिए, किसी को पोर्टफोलियो वाला चाहिए, किसी को इवेंट वाला चाहिए, किसी को एजुकेशन वाला चाहिए। तो सिंपली आपको क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करना है। ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको जो भी चाहिए होगा, जिसके लिए चाहिए होगा वेबसाइट, आप यहाँ देख रहे हैं आइकन, देख रहे हैं यहाँ वेबसाइट का ये अलग है। ठीक है। प्रेजेंटेशन का यहाँ अलग होता है और ये अलग होता है, यहाँ अलग वाला आइकन है। यहाँ से आप चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मान लिया आपने पोर्टफोलियो वाला वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं पोर्टफोलियो में आपका क्या रहेगा? ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनर पोर्टफोलियो। तो मैंने अ, ये वाला ले लिया है और इसके सारे टेम्पलेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे टेम्पलेट अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ आप हेडर भी डाल सकते हैं। चलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ जिसमें हेडर फुटर हो। हाँ, ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं अप्लाई ऑल पेजेस पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो अप्लाई हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इसका इंटरफेस देख रहे हैं। आपको जितना भी डिज़ाइन मिले होंगे इसका इंटरफेस कुछ अलग ही है। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये जो है आपका मूव डाउन और ऊपर वाला जो है मूव अप कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज को हाइड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड नोट्स कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं पेज को, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से ऐड पेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडिंग, ये हो गया आपका
जो भी टेक्स्ट है, और ये हो गया आपका इमेज का कोलाज। तो यहाँ से आवर वर्क, सिंपली आपको अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइन है, सिंपली आपको यहाँ से लोगो चेंज करना है, ठीक है, और यहाँ से इमेज चेंज करना है, और यहाँ से अबाउट अस कंटेंट सारा चीज़ चेंज कर देना है, ठीक है। और ये आपका यहाँ क्लाइंट डाल देना है, सिंपली आपका वेबसाइट बनके रेडी। और अगर आपको प्रीव्यू करना है तो मैं प्रीव्यू तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला जो बटन है, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार जब आप जो भी स्लाइड पे चले जाते हैं वहाँ फिर दोबारा वो एनिमेट नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ से आप मोबाइल वर्जन भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको पहले तो डेस्कटॉप ही कर लेता हूँ। ये वाला जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो रिसाइज ऑन मोबाइल के लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंक्लूड नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और मुझे जो है पेज को सपोज दैट ये वाला पेज है हमारा, इस पे इसको हम कहाँ गया, यहाँ है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं अवार्ड एंड प्रेस डाल करके एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा और प्रीव्यू पे जाऊँगा तो ये यहाँ आपको नेविगेशन मेन्यू दिखने लगेगा, ठीक है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वहीं रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपको केनवा से ही वेबसाइट को किसी क्लाइंट को आपको प्रेजेंट करना है तो सिंपली आपको नाम डालना होगा और नेविगेट करना है। तो नेविगेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ये होम हो गया आपका, ये हो गया आपका अबाउट अस, ये हो गया आपका आवर वर्क, ये हो गया सर्विसेज, ठीक है। तो मैंने सारे का नाम डाल दिया है। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे ये वाला फ्यूचर डिज़ाइन द फ्यूचर लिखा हुआ है और इस पर आप लिंक लगाना चाहते हैं तो लिंक पे जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ दो तरीके से लिंक डाल सकते हैं। पहला जो है, पहला और दूसरा तो कोई नहीं है। पहला जो है, आप अदर वेबसाइट का अदर तरीके से यूआरएल यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और या तो आप इस प्रेजेंटेशन के स्लाइड को ही सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रीव्यू करेंगे या पीडीएफ फाइल में आप इसे डाउनलोड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। ये सारे चीज़ों में अप्लाई होती है,
चाहे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में डाउनलोड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सारा लिंक वर्क करेगा। यहाँ जैसे इन्होंने सोशल मीडिया पेज दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे कोई लिंक नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपना सोशल मीडिया का लिंक डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अपना वाला इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ आ जाऊँगा और थ्री डॉट जो आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और लिंक पर जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ पूछ रहा है कि आपको स्लाइड में से ही लिंक लेना है या आप खुद की डालना चाहते हैं। मैं यहाँ लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पर मैं जाता हूँ और सबसे नीचे मुझे जाने होंगे। तो इस पे क्लिक करूँगा, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप ये सारी चीज़ों में अप्लाई होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप लिंक पर टेक्स्ट डालते हैं, जैसे मैंने मान लिया इस पे मैंने डाला लिंक, तो जैसे मैं इस पे लिंक डालूंगा और डन पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन आ जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको ये वाला जो अंडरलाइन बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है और ये रिमूव हो जाएगा अंडरलाइन, ठीक है। और पहला वाला जो हमने देखा था ऐसे करके, आपको यहाँ या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको शो पेजेस भी कर सकते हैं। आप इसको जैसे चाहे वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से वही प्रेजेंटेशन बनाने के तरह ही है, आप इसको यहाँ ऐड ट्रांजिशन कर सकते हैं, यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ी सी चेंजेस हुआ है वेबसाइट में और कुछ नहीं है इसमें। तो आप ऐसे करके टेम्पलेट को यहाँ वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हम लोग चलते हैं इस वेबसाइट में, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया है, जो लिमिटेड कंपनी के लिए था, तो मैंने उसके लिए क्रिएट किया था। तो मैंने उसको कैसे क्रिएट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओरिजिनल लोगो रिमूव कर दिया है। प्रीव्यू पे देख लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, ये मेन्यू है और ये स्लाइड है और ये हीरो जिसको इमेज बोलते हैं वो मैंने लिया है, तो पीछे वीडियो लिया है। ये जब वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा तो ऐसे ये मूव नहीं करेगा, ये एक्चुअली यूआई है। यूआई बनाना था हमें इसके लिए, तो मैंने इसको कैसे बनाया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड में है ये इसको मैंने लॉक कर दिया है। ये जो सबसे पहले जो बैकग्राउंड में है ये मैंने अलग से इसको लिया है, ये देखिए, ये मैंने इसको अलग से लिया है और ये भी मैंने अलग से लिया है और ये मैंने अलग से टेक्स्ट डाला हुआ है और इसको भी मैंने अलग से डाला हुआ है। और ये जो है मैंने इसको बैकग्राउंड में लिया हुआ था ऐसे करके, ठीक है। ये वीडियो है और ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लू है एक्चुअली, तो मैंने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और रिप्लेस करने के साथ साथ मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया था, इसके वजह से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। उसके बाद मैंने
ये वाला क्रिएट किया था, और ये वाला मैंने शेप लिया था जिसको मैंने ये ग्रेडियंट वाला कलर डाला हुआ है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर दिया। ये एक्चुअली कस्टम पे है, मतलब मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है, ये टेम्पलेट का कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने सभी को कंबाइन किया है, और सभी टेम्पलेट का जो कुछ न कुछ एलिमेंट होता है उसको मैंने उठाया है और मैंने बनाया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपको 10, 15, 20 आपका जो टॉपिक है सारा टेम्पलेट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको एक एक एलिमेंट लेना है जो आपको अच्छा लगे, और उस एलिमेंट को अपने डिज़ाइन में क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसे कंबाइन करके हमने 20, 15, 10, 5 कंबाइन करके मैंने एक अपने लिए डिज़ाइन बनाया, तो वो डिज़ाइन जो है अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद मैंने ये लॉक कर दिया है। मैंने ये एक्चुअली बैकग्राउंड में लिया है। ये वाला जो टेक्सचर है, तो आपको इसमें अभी नहीं दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा दिखता है, ये देखिए अभी दिख रहा है। ये लाइन, ये टेक्सचर है, तो इसको मैंने कम कर दिया, ट्रांसपेरेंसी कर दिया था, कम कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। और ये वाला जो है मैंने लिया था, ये बैकग्राउंड है, एक्चुअली ये इमेज है जो मैंने लिया है, और इमेज लिया है, और इसको मैं अगर बैकग्राउंड करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया था ऐसे करके, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट मैंने लिया था, और पीछे आपको अगर वो दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, तो मैंने इफेक्ट पे गया था और ये वाला मैंने चूज किया था, ठीक है। आप चाहे तो शैडो इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन की बात आ गई, तो यहाँ से आप आउटलाइन भी ले सकते हैं। आउटलाइन के लिए आपको कलर चाहिए होगा, तो कलर ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वाला चाहिए इफेक्ट, तो आप यहाँ से ये वाला इफेक्ट डाल सकते हैं इसमें। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए तो ये वाला इफेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्ट लेना चाहते हैं तो ये इफेक्ट भी ले सकते हैं, और अगर आपको बैकग्राउंड लेना है तो ये भी ले सकते हैं, और यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले नन कर देता हूँ। यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये नन है, ये कर्व है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस पे जैसे आप नीचे करेंगे, आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, इससे तो शायद दिख रहा होगा। ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे करके इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ इफेक्ट। मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्किप नहीं करना है, एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। टाइम लगे देखने में तो लगे, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्या है ना कि हर एक वीडियो में कुछ न कुछ अलग है, और कुछ न कुछ अलग बताया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अलग बताने का, जैसे कि मैंने जैसे आपको इफेक्ट के बारे में भी बताया, तो प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी इफेक्ट के बारे में मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, ठीक है। अभी हमको जैसे यूज़ आया तो मैंने आपको बताया। मैंने कब कैसे करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया गया था, तो जैसे जैसे उसका यूजेज आता है वैसे वैसे चीज़ें आपको बताई जाती है,
ठीक है, तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, आपको सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, और जैसे मैंने लिंक डालना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, तो इस लेक्चर में मैंने बताया एक्चुअली क्या है। डालने की लिंक डालने की हमें वहाँ नीड नहीं थी, तो हमने नहीं डिस्कस किया। हमें यहाँ नीड पड़ी तो मैंने डिस्कस किया सिंपली। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं। तो ये वाला हो गया। ये वाला जो स्लाइड है मैंने कहीं से लिया था, और यहाँ मैंने उसको चीज़ों को रिमूव किया, और अभी इसमें काम बाकी है, सारी चीज़ें और भी डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये आवर फिलॉसफी वैसे ही मैंने यूज़ किया, और ये वाला जो आइकन है मैंने कहीं से लिया हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे करके डाला है। और ये आपका इमेज है। इस इमेज में मैंने ये किया है, एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद मैंने इफेक्ट पे गया, और इफेक्ट पे मैंने ये वाला चूज़ किया। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्लर अमाउंट भी चूज़ किया, कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस जो भी है। कलर आपको क्या रखना है, यहाँ से शैडो अगर आपको डालना है किसी भी इमेज में, तो यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से आप यूज़ कर, यहाँ से आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इंटेंसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको अलग अलग कलर लेना है, तो यहाँ से आपको अलग अलग कलर ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप सारी चीज़ें को देख सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। और ये हो गया ब्लर हो गया। ब्लर आपको जो भी करना है, ब्लर साइज रखना है, अगर आपको ऐसे करना है ब्लर तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपको वोल इमेज करना है तो वोल इमेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ब्लर भी कर सकते हैं। ये ऑटो फोकस है, ये सिर्फ फोकस करेगा आपके इमेज पे, बैकग्राउंड में फोकस नहीं करेगा, तो इसमें बैकग्राउंड है ही नहीं। ठीक है, और ये हो गया फेस रिटच, और यहाँ इमेज अप स्केलर, ये सारे एप्स है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। ठीक है, और सारे में मैंने यही वाला इफेक्ट यूज़ किया है, और ये मैंने अलग से लिया है। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा क्यों दिख रहा है। मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट यूज़ किया है। ठीक है, अगर इसको सिंपली ऐसे रख दूँ तो ये नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। यहाँ से मैंने अलग शेप लिया है, और मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और मान लिया कि मैं यहाँ एक इमेज लेता हूँ और इसको शैडो डालना है, तो इमेज लगा करके आप शैडो सिंपली डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट लिया है यहाँ से, लिया है मैंने इसका अमाउंट, इसका लाइन विथ 2 रख दिया है। ठीक है, और लाइन मैंने यहाँ डाल दिया है। आप यहाँ से ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं। ये लाइन टाइप आपको कैसा चाहिए, तो मैंने इसके बारे में तो डिस्कस किया ही था। आपको जैसे यूज़ करना है आप इसको कर सकते हैं। अब ये जो है लाइन इंड, इसको आप लाइन इंड में ये वाला रख सकते हैं, और लाइन स्टार्ट में आप ये वाला रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये काम कर रहा है। उसी तरीके से मैंने ये बड़ा फॉन्ट लिया है, बैकग्राउंड वही है, सारी चीज़ें वही है, और ये जो है इसको मैंने इमेज लिया है, और इमेज पे ये टेक्स्ट डाला, ये अलग से डाला हुआ है, और ये भी अलग से डाला हुआ है, और ये वाला मैंने इफेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो है ये मैंने डाटा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने डाटा यूज़ किया है, ये देखिए ये पीछे इमेज है, और ये मैंने डाटा इसको यूज़ किया है, और ये सारा मैनुअली है, ये भी मैंने इसको डाटा यूज़ किया है इसका। ठीक है, उसके बाद ये जो इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट मैंने अ, बनाया हुआ इफ़ेक्ट है। तो देखिए आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, और ये जो मैंने कैसे किया है वो आपको मैं बताता हूँ।
सपोज दैट कि हमने जो है ये वाला लिया है, ठीक है, देख रहे हैं जैसे मैं इस पे ले जा रहा हूँ, ये यहाँ से कट हो रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ ऐसे, कट हो रहा है, नहीं जा रहा है। अब मैंने ऊपर वाले में से भी ले लिया है, पोजीशन पे जाना है, ऊपर वाला सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है, तो इसको मैंने लिया और ये देख रहे हैं ये भी चला गया। मैंने जो ये नीचे वाला जो लिया था, मैंने सोचा था ऊपर आएगा वो, लेकिन ऊपर नहीं आया, वो यहीं से कट गया। तो मैंने ऊपर भी लिया और नीचे लिया और इसको एडजस्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरीके से बना। और जैसे मैंने इसको लिया और मैं पोजीशन पे गया और मैंने इसको बैकवर्ड कर दिया और फॉरवर्ड कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड समझा देता हूँ। फॉरवर्ड क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे बैकवर्ड किया तो हर एक स्टेप बाय स्टेप ये पीछे जाएगा। और अगर आप टू बैक करते हैं ये एकदम से पीछे चला जाता है, लेकिन ओरिजिन जो कलर है उसके पीछे नहीं जाता है। ये देखिए ओरिजिन कलर वाइट है, तो नहीं, ओरिजिन कलर जो है इसका ग्रे है, जो मैंने एक इमेज लिया था वो उसके पीछे नहीं जाता है, ठीक है। ओरिजिन कलर या इमेज के आगे ही रहता है। टू फ्रंट इस पे आप क्लिक करिए, सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अलाइन आपका, ये टॉप पे जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, ये सेंटर जाएगा, ये राइट जाएगा, ये बॉटम जाएगा, ये मिडिल जाएगा। यहाँ से आप वेट हाइट विथ, यहाँ से आप विथ हाइट रेशियो सारा चीज़ें चेंज कर सकते हैं। रोटेशन कितना रखना चाहते हैं, एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए, वाई एक्सिस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप बोर हो रहे होंगे, तो आपको बोर होना नहीं है, बोर होना नहीं है, कंटिन्यू चीज़ें सीखनी है। अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या होता है कि कभी कभी आपको चीज़ें जो है, अगर आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर आप खुद से सीखना चाहें ना, तो आपको उसमें सीख तो जाएंगे लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, और क्या छूटा नहीं छूटा आपको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर आपको चीज़ें मिल रही है तो आपको सबसे पहले उसको देख लेना है, उसके बाद आपको चीज़ें पता है नेविगेट कैसे कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट कहाँ से सारी चीज़ें आती हैं, तो ये अगर पता रहेगा तो चीज़ें और आसान रहेगी। तो ये छोड़ करके आप अपना एक्स्ट्रा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपने देखा, ठीक है, उसके बाद आपका टाइम बच गया, क्योंकि आपने तो ये देख लिया ये वाला चीज़ है तो आप इसको जानते हैं, तो आपका जो टाइम बचा, जो इसको सीखने में आप टाइम देते, तो अब आप नेक्स्ट चीज़ों के लिए एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी और बचा हुआ है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, बस अब कुछ नहीं है, सिंपल है। और ये वाला जो है न्यूज़ एंड अपडेट, ये मैंने सिंपल है, यहाँ से मैं गया था, तो मैं यहाँ लेआउट पे गया और लेआउट पे आपको जो भी चूज करना है, अगर आपको हीरो इमेज चाहिए या आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली कोई सा ले सकते हैं और शुरू कर सकते हैं अपना डिज़ाइन। मैं इसको दूसरे स्लाइड में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अलग अलग इमेज डाला हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इमेज अलग से लिया है और इसको मैंने फ्रेम में फिट किया हुआ है। इसमें जो ब्लू आपको दिख रहा है, इसके पीछे मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है, ठीक है। आप जो कलर लेते हैं और उस पर अगर कोई इमेज डालते हैं और अगर ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उसी कलर में दिखेंगे। मान लिया मैंने इसको रिमूव कर दिया ये कलर को, और ये कलर है तो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको दिख रहा है पीछे में ये वाला बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब आपको वाइट दिख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये वाइट दिख रहा है। तो आपको जैसा, अगर आपको कलर जैसा जैसा दिखाना है वैसा आप कलर ले सकते हैं। उसी तरीके से मैंने सभी को किया है और ये मैंने फुटर बनाया हुआ है,
ठीक है, और सोशल मीडिया का आइकन डाला हुआ है। एक और चीज़ें बच गई है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें सिंपली होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना है, और अगर आप चाहते हैं हमको स्क्रैच से बनाना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको जो जो चूज करना है आप यहाँ सिंपली डाल सकते हैं। टाइटल हो गया, ये हो गया आपका टेक्स्ट, ये हो गया आपका, आपको क्या क्या चाहिए यहाँ सर्च करते हैं। फुटर चाहिए, हेडिंग चाहिए, इमेज चाहिए, हीरो इमेज चाहिए, कैप्शन चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, मॉकअप चाहिए, होम पेज चाहिए, मैप चाहिए, टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए, एजेंडा चाहिए, बार चार्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, सीटीए चाहिए, कंटेंट चाहिए, कोड चाहिए, कॉलम चाहिए, आर्टिकल चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ये वाला जो बचा हुआ है ये एक्चुअली फ्रेम है, तो इस पे जाना है और इमेजेस लेना है, फूड। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी होता है उसको आप लेंगे, उसको आप लेंगे और यहाँ टेक्स्ट डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है कोई सा टेम्पलेट ले सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। अ, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक आप सीखते रहिए, और आपके पास जो असाइनमेंट है मॉड्यूल में और मॉक है उसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो उसको भी आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सीखते रहिए।